खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। सरसों में आज बड़ी खबर है, कॉटन में भी खबर है, लेकिन कॉटन की खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बड़ी खबर सरसों में आ रही है। खबर पर विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले सरसों की खबर की बात करते हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा गठित टीमों ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 2-3 जिलों के मेरे पास पुख्ता खबर है, जैसे शाजापुर है, देवास है, गुना है। इन जिलों के अंदर छापेमारी करके बड़ी मात्रा के अंदर सरसों और सोयाबीन का स्टॉक बरामद किया है। अभी ये डिटेल नहीं आई है कि कौन से जिले में कितने बड़ा स्टॉक किस व्यक्ति के पास या किस फर्म के पास या किस कारखाने फैक्ट्री में स्टॉकिस्ट के पास मिला है, लेकिन ऐसी जानकारी दी गई है कि बड़ी मात्रा के अंदर सरसों का तेल भी, सरसों दाना भी और सोयाबीन दाना भी बड़ी मात्रा में स्टॉक किया हुआ, अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ, यानी जो स्टॉक लिमिट की नियमों से बाहर है, वो बरामद किया गया है। मैं पिछले कई दिन से इस चैनल के माध्यम से आपको निवेदन करता रहा हूं कि केंद्र सरकार बहुत सख्त है स्टॉक लिमिट को कड़ाई से लागू करने के लिए और छापेमारी कर रही है। इसके बावजूद अगर इस तरह की गतिविधि में कोई संलिप्त पाया जाता है तो ये उसका अपना दोष है। दूसरी खबर है कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई। कपड़ा उद्योग ने आज फिर केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें 10 से 11% जो कपास पर आयात शुल्क लगाया हुआ है उसको हटा करके कम से कम तुरंत प्रभाव से 40 लाख गांठों का आयात करने की अनुमति दी जाए। और क्योंकि अब जो बाकी समय बचा है, सीजन एंड होने को आ गया है, नया सीजन जो चल रहा है कपास का, जो सितंबर तक चलना चाहिए था, वो अभी से यानी अप्रैल का भी दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है और अभी से एंड होने को नज़दीक आ गया है। हालांकि आज भी जो गांठें आई हैं वो करीब 35,000 गांठें आई हैं। पिछले 2-3 दिनों में ये मामला नीचे चला गया था, 21,000 22,000 गांठों तक पहुंच गया था, जिसमें थोड़ा सुधार हुआ है और सुधार के कारण आज गुजरात की मंडियों के अंदर थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिला है। बाजार थोड़ा डाउन आया है अकेले गुजरात में, और कहीं भी बाजार डाउन नहीं है। जहाँ गुजरात में 20 किलो कपास का भाव 2500 रुपये तक पहुंच गया था, वहां अब 2300 रुपये का भाव आ गया है। तो ये बड़ी गिरावट है और वहां पर आवक बढ़ी है क्योंकि ऊंचे भाव पर किसानों ने थोड़ी बिकवाली निकाली है। कपड़ा उद्योग का ये कहना है कि अगर आयात शुल्क हटा करके 40 लाख गांठों का आयात तुरंत प्रभाव से नहीं किया गया तो मिलें चलाना कठिन होगा, विशेष रूप से कपड़ा बनाने की मिलें, धागा बनाने की मिलें और इससे जुड़े और दूसरे कारखाने जिनके पास स्टॉक अब केवल पूरे भारत के अगर स्टॉक को शामिल किया जाए तो 30 लाख गांठों का बताया जा रहा है, जो कि इस समय कम से कम 60 लाख गांठों का होना चाहिए। यानी 50% स्टॉक बचा है और 50% से पूरा सीजन निकालना बहुत कठिन काम है। इसलिए ये मांग आ रही है बार बार कपड़ा उद्योग की तरफ से कि आयात शुल्क हटाया जाए। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय करती है, क्या निर्णय नहीं करती है। सरसों का बाजार आज तेजी के साथ खुला, करीब 68 रुपये 68 रुपये भरतपुर का बाजार तेज हुआ, 25 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक जयपुर का बाजार तेज हुआ। कल 7,000 तक बाजार चला गया था, आज 7125 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सलोनी प्लांट ने दोपहर में, जैसे मैंने बताया था कि अभी रेट नहीं खोला है, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेट खोला और 50 रुपये बढ़ा करके 7600 रुपये का रेट दिया है। सलोनी यानी 7600 रुपये पर कारोबार कर रहा है। दूसरी मंडियों में भी जो छोटी मोटी सभी मंडियां जहां भी सरसों की आवक हो रही है वहां 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की तेजी दर्ज हो रही है। आवकें 6.25 लाख बोरी की आज बताई जा रही है, तो आवक नहीं बढ़ रही है। यह एक चिंता का विषय भी हो सकता है क्योंकि इस समय क्वालिटी भी डाउन आ रही है और दाना जो है उसके अंदर तेल की मात्रा भी कमज़ोर हो रही है, इसलिए भी खरीदी कमज़ोर है। आवकें कमज़ोर हैं, खरीदी कमज़ोर है। तेल की खपत जो है वो निरंतर बढ़ रही है। पिछले महीने मार्च के अंदर जो क्रशिंग हुई है वो करीब 17 लाख टन की हुई है और जो इस मार्च में इस अप्रैल में अब तक हो चुकी है वो करीब 14 लाख टन है। अगर इस आंकड़े को डेटे को मिला करके एक प्रतिदिन का हमारा एक दैनिक खपत की एवरेज निकालें तो 8 से 10 लाख बोरी बैठता है। सरसों का तेल आज भी सारे तेलों से सस्ता है, हालांकि रोज बढ़ रहा है।
50 पैसे 1 रुपया लीटर किलो के हिसाब से प्रतिदिन सरसों का तेल बढ़ रहा है, तेज हो रहा है। इसके बावजूद आज भी सरसों का तेल ही सबसे सस्ता है दूसरे तेलों की बनिस्बत, जो आम तौर पर घरों में, रसोई में, हमारे आम घरों में मिलता है। पाम ऑयल किसी के घर में नहीं मिलता है। पाम ऑयल फैक्ट्रियों में साबुन बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए और दूसरी खाद्य चीज़ें और दूसरी तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसके भाव और सरसों के तेल के भाव करीब करीब एक जैसे ही हैं। पाम ऑयल थोड़ा और सस्ता है, लेकिन पाम ऑयल क्योंकि सामान्य घरों में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए खाद्य तेलों में शामिल सरसों को तेल को ही सबसे सस्ता माना जा रहा है आज के दिन। बाकी सब तेल इससे ऊंचे हैं, इसलिए खपत बढ़ रही है और क्रशिंग भी बढ़ रही है। क्रशिंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन के बाद में सरसों की किल्लत पैदा हो जाएगी और सरसों में फिर ठीक ठाक तेजी बनती हुई दिखाई देगी। इस पर विस्तार से हम अपने डेली बुलेटिन न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, विस्तार से खबरें छप रही हैं, अलग अलग एजेंडे पर छप रही है। दाल दलहन पर छप रही है, नरमा कॉटन पर छप रही है, ग्वार पर छप रही है, राइस पर छप रही है, सरसों पर छप रही है, खल बिनोला आदि पर छप रही है। सब चीज़ों पर डिटेल से खबरें छपती हैं। आप उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉटन की बात करें, कॉटन की आज जो आवकें हैं वो 35,000 तक पहुंच गई हैं, इसलिए गुजरात का बाजार थोड़ा डाउन आया है। गुजरात में ही आवकें बढ़ी हैं, हालांकि थोड़ी सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आवकों में सुधार हुआ है, लेकिन उतना नहीं है जिसको कोई बहुत महत्व दिया जा सके। इसलिए बाजार अभी स्टेबल है, कहीं बढ़ नहीं रहा है। गुजरात में थोड़ा डाउन है और कहीं बढ़ नहीं रहा है। उत्तर भारत की मंडियों में आज फिर 100 से 200 रुपए की तेजी देखी गई है। कल सिरसा मंडी, हरियाणा की एक मंडी है सिरसा, जहां 11,700 रुपए तक का कारोबार हुआ था, आज वहां 11,900 रुपए तक का कारोबार देखने को मिला है। इसी तरह आदमपुर की मंडी है, एलनाबाद की मंडी है, यहाँ भी 100 से 200 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कुछ राजस्थान की मंडियों में भी थोड़ा बाजार कल से सुधरता हुआ दिखाई दिया है। बाजार आगे अब किस स्टेज पर जाएगा और कितनी तेजी आएगी, ये कहना अभी बहुत कठिन काम है, क्योंकि अब आगे आगे किल्लत और बढ़ेगी। जैसे सरसों के अंदर पिछले साल हुआ था, लास्ट में आकर के एकदम आवक बढ़ी और भाव डाउन चला गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि कॉटन के अंदर एकदम थोड़ी बहुत आवक तेज हो और भाव थोड़ा दबाव भी आ जाए। इस समय मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जिन किसानों के पास माल है उनको माल इस भाव पर, अच्छा भाव है ये, इस भाव पर आप चाहें तो अपना कपास, नरमा आप बेच सकते हैं। और ज़्यादा लालच और जो ज़्यादा इंतज़ार करना शायद ठीक नहीं होगा। बाकी सब आप अपने विवेक से काम करें, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने आड़ती से, अपने व्यापारी से और अपने जानकार विशेषज्ञों से बात करके भी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जयपुर में सरसों का भाव रहा 7125, भरतपुर में 6760, दिल्ली में 6900 रुपये, कोटा में 6700 रुपये, सिरसा 6300, गंगानगर में 6500, सलोनी 7600, निवई 7125, अलवर 6825, टोंक 7050, खैरथल 6800, गंगापुर 6800, हिसार 6500, बीकानेर 6200, मोरैना मंडी 6550, हिंडौन 6843, एलनाबाद 6481, आदमपुर 6426, गोलूवाला 6451। सिरसा में आज भाव रहा है 11,900 रुपये नरमा का, एलनाबाद 11,469 रुपये और आदमपुर 11,560 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।